अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सुशान यासीन और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कप्तान कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करता, इतवार को बड़ा सरप्राइज दूंगा, सब बहुत एंजॉय करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से धमकी वाला ख़त सामने नहीं लाया था, उस्मान बुज़दार को हटाना सियासी समझौता है। वज़ीर आज़म का निजी TV को इंटरव्यू में तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद नए इलेक्शन कराने का इंदिया, कहा इस्टेब्लिशमेंट से कोई तसादुम नहीं, आर्मी चीफ को नोटिफाई करने की बात नून लीग की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम थी, अगली बार भारी अक्सरियत के साथ आऊँगा वरना समझौता करना पड़ता है। आप कहते हैं 7 तारीख को आया, 3 हफ्ते आपने कहाँ गुजार दिए? वो कागज़ लहराया एक जलसे में, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें आप बाद में गए। आपको तो फौरन इसके ऊपर वावेला करना चाहिए था। पहले कहा कि अमेरिका, और उसके बाद कहा नहीं वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था और बात कर रहा था। अमेरिका ने आप ड्रामाबाजी आप किसको दिखा रहे हैं? आप इतने बच्चे हैं OIC कॉन्फ्रेंस में, आपने अमेरिका के डेलीगेशन क्यों दावत दिया? आखिरी आपका ये घटिया, आपका भोंडा, आपका ये ठंडा है। आप अच्छी तरह जानते हैं परसों खुदा के फजल से आप उस शिकस्त इमरान खान गैर आईनी तरीके से इक़्तिदार में आए, लेकिन हम आईनी तरीके से इन्हें घर भेजेंगे। इतवार को इमरान खान की सियासत का खात्मा हो जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एक बार फिर दावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि अगर 7 मार्च को बैरून मुल्क से ख़त मौसूल हुआ तो आप 3 हफ्ते क्यों चुप रहे? अमेरिका ने ख़त लिखा था तो OIC में अमरीकी वफ़द को क्यों दावत दी? क्या आप इतने भोले हैं कि मासूमियत से अमेरिका का नाम ले गए? ये आपका आखिरी भौंडा मजाक है। ये ड्रामेबाजी किसको दिखा रहे हैं? आप मजहबी कार्ड खेलकर कौम को धोखा देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब टूट के किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने। मैं तो हैरान हूँ कि एक अदालत से जमानत पे बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार बन गया हूँ, ये लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है। शहबाज शरीफ की जमानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ। वालिद साहब इधर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन गए हैं, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, और दोनों जो हैं वो जमानत के ऊपर बाहर हैं। सिली हुई शेरवानियां लटकी रह जाएंगी। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज का वज़ीर आला बनने का ख्वाब किरची हो जाएगा। कल लॉ मिनिस्ट्री मिलते ही सबसे पहले शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख कराऊंगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दबंग ऐलान, कहा किसी को बाहर बैठकर पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही अपने मुल्क को किसी के सामने झुकने देंगे। हमाद असर बोले कि बैरूनी फंडिंग से मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश करने वाले कठपुतलियों को नाकाम बनाएंगे। शहबाज गिल ने कहा गद्दारों को भिगो कर मारेंगे। बड़ा नाराज हो के एक हमारे बड़े ताकतवर एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया? गुस्से हो गए। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। जब उनके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज कर, एक्चुअली उनको ब्लेम नहीं करता। ये हमारा कसूर। एक बड़ा ताकतवर मुल्क मेरे दौरा रूस पर गुस्सा हो गया और मुझे नताइज की धमकियाँ दी गईं। कोई मुल्क हुकूमत को हटाने के लिए इस तरह धमकी कैसे दे सकता है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा कि अचकने सिलवाने वाले कहते हैं कि अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहिए। इन लोगों की वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा। भारत आज पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी का बयान पढ़ा कि हम भारत को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो आज़ाद मुल्क है और उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, तो फिर हम क्या हैं? हुकूमत ने 4 साल झूठ बोलने और रोने धोने के अलावा कुछ नहीं किया। काम एक पैसे का नहीं किया। इस हुकूमत को किसी बैरूनी साजिश की ज़रूरत नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले कि हुकूमत जाते जाते $20 अरब का कर्ज छोड़ कर जा रही है। एक हफ्ते में पाकिस्तान के 2.9 अरब डॉलर ज़खायर घट गए। रुपया रोज़ बरोज़ गिरता और डॉलर बढ़ता जा रहा है।
अप्रैल का महीना शुरू होते ही बिजली भी गायब हो गई। पता नहीं जून और जुलाई में क्या हाल होगा। हम चले गए तो साजिश करने वालों को सांस तक लेने नहीं देंगे। साजिशियों और मुनहरफीन पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। पीटीआई रहनुमा फैसल वावदा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त लड़ाई इमरान खान की नहीं पाकिस्तान की है। अपोजिशन कामयाब भी हो गई तो ये चोर एक दूसरे के दस्तों गिरबान होंगे। फैसल वावदा का एमक्यूएम पाकिस्तान पर अपने मफादात की खातिर मुहाजिरों को बेचने का इल्ज़ाम। बोले, पीपल्स पार्टी कभी मुहाजिरों के भले का नहीं सोचती। एमक्यूएम को कम से कम पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा बनाए जाने का इंकशाफ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने वज़ीर-ए-आज़म पर हमले के मंसूबे से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। तहरीके आदम एतमाद में 2 दिन रह गए। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा हो। हमारी तजवीज़ यही होगी कि इमरान साहब को बनी गाला में महफूज रखा जाए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले के मंसूबे से मुताल्लिक खबर पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा, ये सब हुकूमत को इस वक्त याद आया जब तहरीके आदम एतमाद आ चुकी और अपोजिशन के 201 अरकान पूरे हो चुके। इमरान खान का एहतसाब का बयानिया बुरी तरह पिट गया। अब गैर मुल्की साजिश का ड्रामा भी अदम एतमाद के जरिए दफन हो जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तहरीक आदम एतमाद के दौरान गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के खदशे का इजहार। शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी असम्बली की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में वज़ीर आज़म का वोटिंग वाले दिन 1 लाख वर्कर्स लाने के बयान का हवाला भी दिया गया। मालूम नहीं कि इतवार के बाद सियासत में रहूंगा या नहीं, मगर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, अब सियासत से रिटायर हो जाने का दिल चाह रहा है। अभी सियासत छोड़ी तो ज़मीन मलामत करेगा। महंगाई के बावजूद अवाम इमरान खान को पसंद करते हैं। इमरान खान को अदम एतमाद में शिकस्त भी हो जाए तो वो चोरों लुटेरों का मुकाबला करेगा। तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन इमरान खान तमाशा करना चाहते हैं। अगर उस दिन कुछ हुआ तो जिम्मेदार इंतज़ामिया होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का मौक़िफ़। कहा, इमरान खान की हुकूमत हर लिहाज से ख़त्म हो चुकी है। अब सरकारी महकमों को इनके अहकामात नहीं मानने चाहिए। इमरान खान हमेशा खुद अमरीकी पॉलिसीज़ के हामी रहे, अब मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल होगा। इजलास में नए कायदे-ए-वान के इंतखाब का मरहला शुरू होगा। आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन ने नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का जुगनू मोहसिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम्बली में अददी अक्सरियत पूरी होने का दावा। फौरी शफाफ इंतखाबात मुल्की मसाइल का हल करार देते हुए कहा कि वज़ीर आला का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नवाज से होगा। चौधरी परवेज़ इलाही और मुत्तहदा अपोजिशन के दरमियान जो मामला तय हुए वो माजी का हिस्सा है। ऐवान में अपनी अपनी जंग लड़ेंगे। साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान उमूर ज़ल्मे खलीलज़ाद की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर गौर। अफगानिस्तान से मुतालिक मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन पर भी बातचीत। सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया। फैसले में अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करते हुए कहा, अदालत पार्लिमानी उमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती।
खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज का सिलसिला जारी। 65 तहसील काउंसिल में से अब तक को 56 के मुकम्मल नताइज मौसूल। PTI ने 25 तहसील काउंसिल्स में मैदान मार लिया। JUIFA को 8 तहसील काउंसिल्स में कामयाबी। मुस्लिम लीग नून को 5, जमात इस्लामी 3 और पीपल्स पार्टी 1 तहसील काउंसिल में कामयाब। 8 तहसील काउंसिल्स में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार। और मुल्क में कोरोना के केसेस कम हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अमवात और 180 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.8% रही।